Hello students, a very good morning all of you. Welcome to our online classes. I hope you are safe and fine. आज की इस वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है आरोह उसके काव्य खंड को पहले पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा हमारी पाठ्य पुस्तक दो भागों में डिवाइड की जाती है। पहला होता है गद्य खंड ये और दूसरा होता है काव्य खंड। काव्य खंड को हम पद्य खंड भी कहते हैं। गद्य खंड के अंदर क्या शामिल होता है वो आपको पता ही है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। और काव्य खंड के अंदर क्या शामिल होता है यह भी आपको पता है। काव्य खंड के अंदर हमारी कविताएं आती हैं। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि तोर डाक सुने केऊ न आछे तबे एकला चालो रे, एकला चालो, एकला चालो, एकला चालो रे। यह रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली में लिखी हुई कविता है जिसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका मतलब है तेरी आवाज़ पर कोई न आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। मतलब है इसका, अगर आपकी आवाज़ सुनकर अगर आप किसी को अपनी परेशानियों में आवाज़ दें, अपनी तकलीफ़ों में बुलाएं, तो भी कोई आपके पास नहीं आए, फिर भी आपको अपनी मंजिल की तरफ अकेले ही बढ़ते हुए जाना है। क्योंकि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तब हम खुद ही अपनी सहायता कर पाते हैं, कोई हमारी सहायता करने नहीं आता। हमें अपने लक्ष्य की तरफ अकेले ही बढ़ना होता है, अकेले ही हिम्मत करके चलना होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है यह रामचंद्र शुक्ल ने हमें इस परिभाषा के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार से आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना होता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, हृदय को खुला और आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए हमें रस दशा का ज्ञान होना, मतलब कविता संगीत का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इंसानों की जो वाणी होती है उसमें अगर कविता है, उसमें अगर रस है तो वही कविता कहलाती है। जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। यह काव्य रचना की प्रक्रिया गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार है। मतलब आपके सामने कविता की दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और दूसरी है गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार। आज का हमारा पाठ है कबीर के पद। कबीर के पद पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में लहरतारा गांव में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित है। आपको पता होगा कबीरदास जी की एक ही रचना थी जिसका नाम है बीजक, परंतु इनकी साखी, सबद और रमेनी जो रचनाएं थी वो उस बीजक के अंदर ही संकलित की गई थी। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। कबीरदास जी क्या थे, अपनी भाषा को साफ स्वच्छ शब्दों में और दो शब्दों में, मतलब वो कविता मुहावरे ज़्यादा यूज़ करते थे, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को बहुत ही आसानी से और अच्छे अर्थों में कह देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। वह जो उनकी बात होती थी अगर वो सीधे सीधे शब्दों में नहीं कह पाए तो क्या होता था, किसी लोकोक्ति या मुहावरे के माध्यम से कह देते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक
किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मतलब अनेक बातें, अनेक कहानियाँ, कविताएं प्रचलित हैं। सब अपने अपने तरीके से इनके जीवन के बारे में अलग अलग बताते हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कबीर जी ने अपनी जाति को जुलाहा जाति बताया है, जो कि काशी के रहने वाले थे, और इनकी शिक्षित होने की कोई प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिलता है। यह शिक्षित नहीं थे, यह अनपढ़ थे। इन्हें किताबी ज्ञान नहीं था। मसी कागज छुयो नहीं, कमल गई नहीं हाथ। इन्होंने खुद अपनी पंक्तियों में ये कहा है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया है, मतलब कागज कलम से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने जो देशाटन, उनको भ्रमण करने की बहुत ही अच्छी आदत थी। वह सत्संग में जाया करते थे और यहाँ वहाँ भ्रमण किया करते थे, जिससे उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उन्होंने किताबी ज्ञान को नहीं, अपने जो जीवन के अनुभव थे, जो सत्य उन्होंने आंखों से देखा था, जो देशाटन करते समय, उन्हीं को उन्होंने प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है, और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। जो कबीरदास जी थे, जो कर्म कांड जो करते हैं, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, वेद विधान पढ़ाते हैं, उन सब के वो खिलाफ थे। वो मानते थे कि जो जाति भेद करते हैं, वर्ण भेद करते हैं, जो संप्रदाय भेद करते हैं, उनके स्थान पर हमें लोगों के साथ एक साथ प्रेम भावना से रहना चाहिए, सद्भावना के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और सभी को समान मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी में समान रूप से विद्यमान है और ईश्वर ने सभी को समान रूप से ही बनाया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो हमारे पद के अंदर दिया गया है सार, उसका मतलब यहाँ पर दिया है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पद, पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वितीय सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबर पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह द्वारा संकलित हैं। संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द के लिए गए हैं। ये जो पद है यह जयदेव और वासुदेव के द्वारा इसमें संकलित किए गए हैं, जो कि कबीरदास जी के शब्द से लिए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।